नमस्कार, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम एक खास विषय पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा जो विषय है वो है कि राजनीति में वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति क्या होगी। वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य की स्थिति क्या होगी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इन स्थितियों के बारे में बता दूं कि वर्तमान स्थिति है क्या। सबसे बड़ी जो स्थिति है कि आज की राजनीति अब केवल सफेद कुर्ता पजामा पहनकर राजनीति करना आम बात हो गई। वादा खिलाफी, दल बदल करना, राजनीति में आकर जनता पर राज करना, ये कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं आपके बीच रख रहा हूं और इस पर हमारी चर्चाएं होंगी। अपनी सफेद पोशी में, यानी कि बाहर से आडंबर सफेद है और उसके साथ बहुत सारे घोटाले करना, अपनी सत्ता बनाए रखना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, यानी कि हमारा जो परिवार है वही आगे जाके हमारी सत्ता को संभालेगा। साथ में जो सेलिब्रिटीज हैं, यानी ऐसे चेहरों को मौका देना जो इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, पर हम उनको मौका देते हैं और हम अपनी पार्टी में लाते हैं और उनसे हम चुनाव जीतते हैं। आरोप प्रत्यारोप करना और ऐसा आरोप लगाना जो व्यक्तिगत हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। दबंग की राजनीति करना कि मैं जो हूं वही सब कुछ है, हम जो करें या हमारे राजनीतिक काल में जो कुछ हुआ वो सब ठीक है। यानी कि हमारा अगर कार्यकाल चल रहा है, हम जीतकर चुनाव यहाँ पर आए हैं और हम सत्ता पर राज कर रहे हैं, तो हम जो करें वो सब ठीक है। लेकिन जब हम ही जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो वहां पर वो चीजें गलत हो जाती हैं, हम उसकी बुराई करने लगते हैं। ये चीजें हैं। अपने हिस्से में आई हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी कि जब भी हमने जो काम किया है उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अपनी बात कहनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इसको बढ़ा चढ़ा के बोलना कि हमने ये किया, उनने ये नहीं किया। खुद को बोलना, खुद ही बोलना और दूसरों की बोलने पर पाबंदी लगाना, जबकि हमारा देश ऐसा है, हमारा संविधान ऐसा है कि बोलने की आजादी है, पर फिर भी ये चीजें चलती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टक्कर में एक राजनीतिक दरार हमेशा बनी रही है, चाहे वो बात पानी को लेकर हो, चाहे वो बात सीमावर्ती राज्यों को लेकर हो, चाहे वो बात केंद्र से आई शासन राशि की हो, किसी योजना की हो, या राज्य के द्वारा कोई नई योजना बनाने की हो, हमेशा टकरार बना रहता है। चुनाव में जीत के हथकंडे अपनाना, जैसे कि रोटी कपड़ा हम देंगे, सफाई करेंगे, अच्छी सड़क देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, स्वस्थ जीवन देंगे, सभी को रोजगार होगा, यानी हर हाथ को रोजगार होगा, पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, संस्कार, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता का वादा, ये सब बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हम करके चुनाव पे आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद हमारी शुरू होती है वो 5 साल की जर्नी। तो ये जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुभाष गुप्ता जी। सुभाष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष चौबे जी। संतोष चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे बीच जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी, आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। तो आप सभी ने सब सुन ही लिया होगा कि मैं जिन मुद्दों की बात की है कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो क्या है। तो मैं एक एक लाइन में सबसे बात अपनी शुरू करूंगा कि आप वर्तमान राजनीति को किस अपने नजरिए से किस तरह देखते हैं कि क्या है वर्तमान राजनीति, क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सुभाष गुप्ता जी से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हैं। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप वर्तमान राजनीति को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ। आप राजनीति को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जी। जो 1990 के पहले का और 1990 के बाद का। पहले गांधीवादी विचारधारा का देश में शासन था जी, और गांधी जी के विचारों को महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। जब जब से नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति देश में आई है तो राजनीति का परिदृश्य बदल गया। तो वर्तमान में क्या आप मानते हैं कि यही राजनीति चल रही है? वर्तमान में तो यही चल रही है कि नफरत फैलाओ और राज करो, भाई भाई को बांटो जी, और राज करो, जो कि बंद होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हिटलर को अपना आदर्श मानने वाले लोग अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसमें देशद्रोह के मुकदमे लगाएंगे, जब तक ये सब बंद नहीं होगा राजनीति साफ नहीं होगी। साफ सुथरी राजनीति के लिए
मानी ये सब बंद होना जरूरी है। तो प्रकाश जगवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है और क्या ऐसा ये सब बंद नहीं होना चाहिए? ये प्रारंभिक कहाँ हुआ है? हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हुआ। जी। उसके बाद भी जो है आज़ादी के बाद पहले तो केवल पूरे दल जो है कांग्रेस पार्टी के नाम से काम किया। कांग्रेस पार्टी मतलब नेहरू गांधी परिवार की पार्टी नहीं, कांग्रेस में सभी दल उसमें शामिल थे। जी जी। और उनका केवल एक उद्देश्य था कि हमको किस प्रकार से देश की लड़ाई लड़नी है और स्वतंत्रता देश को आज़ाद करने का प्रथम लक्ष्य रहा। लेकिन कुछ परिवारवाद में जो है ये पार्टी फंस गई। और पार्टी फंसने के बाद वो आज पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ रही है। राजनीतिक दल नहीं तो जो इनका सवाल, इनका कहना यह है कि जो स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या परिवारवाद उसमें आड़े आ रहा है? ये पूरा देश देख रहा है जी। कि एक दल का एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बने जा रहे हैं। और हमारे दल की जो परंपरा है, आज तक हमको नहीं मालूम कि हमारा आने वाला अध्यक्ष कौन होगा। हमारे जिले का अध्यक्ष, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष, हमारा केंद्र का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बिल्कुल, आपका कहना यह है कि हम स्वस्थ राजनीति, वो कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, बाकायदे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और हर 3 साल में संविधान के जो संविधान बना है पार्टी का उसके अनुसार। तो मैं आपसे बात कर रहा था संतोष चौबे जी, तो आप वर्तमान राजनीति पर जो आपने बात कही कि मैं प्रश्न ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही, चाहे बात केंद्र सरकार की हो या राज्यों की हो, नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, जनता से जो हम वादे करते हैं वो क्यों भुला दिए जाते हैं और जनता बार बार त्राहिमाम करती रहती है? ऐसा क्यों होता है? अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा देश देख रहा है कि हमारी सरकार जो है दिल्ली में है और दिल्ली में जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई है। और हम जनता के पास जब इस चुनाव में गए थे और जनता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा था कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दें और अगर हमने काम नहीं किया तो बिल्कुल आप वोट ना दें। हम तो ये मानते हैं कि इस तरह का किसी ने आज तक जनता के सामने जाकर के ऐसा पूछा ही नहीं है। तो हमने वहाँ पे काम किया है और जो चुनाव के पहले हमने जो वादे किए थे उन वादों पे भी हमने खरा उतरा है और जनता को पूरी सुविधाएं हमने दिल्ली में दी हैं। इससे पूरे देश में जो है लोगों के बीच में ये जन संदेश है, जनादेश है और आम आदमी पार्टी जो है वर्तमान में जो है जनता से जुड़कर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना है तो मान लेते हैं, पर आप अभी भी दिल्ली तक सिमटे हुए हैं। ये मान लेते हैं कि आपने चुनावी वादों को पूरा किया, पर क्या कांग्रेस पार्टी से अगर बात की जाए, सुभाष गुप्ता जी आप कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो क्या आपको जनता ने अगर नहीं चुना या इस बार कांग्रेस की जो जनाधार था वो गिरा है, तो इस बात को ऐसे माने कि उन्होंने जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? नहीं, कांग्रेस तो जो वादा करती पूरा की। सन 47 में देश की क्या हालत थी आप यदि देखेंगे, शहडोल में साइकिल नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। आज शहडोल में 50-50 लाख की गाड़ियाँ, तरक्की तो हुई जी। और देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए जो विश्व स्तरीय कॉलेज थे जी। सन 50 में जब स्कूल नहीं होते थे, उस समय नेहरू जी ने क्या सोचा कि देश को IIM, IIT ऐसे संस्थान दे जहाँ से कि ऐसे छात्र, ऐसे लोग निकले जो देश को नई दिशा दे सके। यानी कि आपका कहना यह है कि सारा काम आपने किया और बीजेपी उस पर आगे बढ़ रही है? नहीं, सारा काम देखिए तो सतत प्रक्रिया है, पर कांग्रेस ने जितना काम किया वो उसका अंश मात्र भारतीय जनता पार्टी की हो। अब आप बताइए कि आपने काम तो किया, पर इनका आरोप है कि वो आपने काम थोड़ा सा किया है, उसी को आगे बढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार थी, सीमित संसाधन थे, लेकिन जितना उस समय धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में काम नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से उसका नहीं हुआ है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब से सरकार बनी, उसके बाद आप निरंतर जो है काम देख रहे हैं। मोदी जी की सरकार का भी काम देख रहे हैं, अटल जी का भी काम देख रहे हैं। तो निरंतर जो है विकास की गति बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है कि मोदी जी काम मान लेते हैं कि आपने कहा कि मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, पर फिर भी आरोप क्यों लग रहा है मोदी जी पर कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे? कई पार्टियां और कई लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई। इस प्रकार का आरोप लगना गलत है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी का मुखिया रहता है, अभी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज हैं। अपन बोलते हैं मोदी सरकार, हम बोलते हैं शिवराज सरकार, लेकिन अंतर्गतता ये तो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत के ये बैठे हैं, चाहे मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, चाहे ये हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति विशेष का महत्व है, क्योंकि इन्होंने काम किया है, इनमें काम करने का जज्बा है। हम इतने वर्षों से देख रहे हैं शिवराज सिंह जी को, कि एक किसान का बेटा होकर आज कहाँ तक कितने विकास की बात पूरे मध्य प्रदेश में कोई किसी से छिपी नहीं। हम केवल शहडोल जिले को ही देख लें, हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ये यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उनके प्रयास से और यहाँ के जो यहाँ का क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जो थे यहाँ पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी, मैं कांग्रेस पार्टी के सुभाष गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें सुभाष गुप्ता जी, मैं ये बताऊंगा, इनसे ये पूछिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो दिया जी, पर एक भी काम ये बताए जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए किया। आप जो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ जो था चचई थर्मल पावर स्टेशन हो, अमलाई का ओरिएंट पेपर मिल हो, जूट मिल हो, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन हो, शहडोल संभाग की बात कर रहा हूँ, सब कांग्रेस की देन है। हम हजारों करोड़ की इंडस्ट्री यहाँ लगाए और इन्होंने छोटा सा एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज का बना दिया, तो उसका ये बता रहे हैं कि बहुत नहीं। सबसे पहले ये बताएं कि शहडोल जिले के विकास में यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, गरीब तबके के लिए क्या काम किया? संतोष चौबे जी, अगर आरोप लग रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ, आपकी पार्टी आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा काम किया कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई, तो आपकी सरकार जो आदर्श बनाए, क्या वहां पर ऐसे नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है या गरीब नहीं है, उनके लिए काम नहीं किया गया? जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो काम वर्तमान में हो रहे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं नागरिकों को, पानी, बिजली, सफाई, तो इन चीज़ों को लेकर के दिल्ली सरकार सक्रिय है। और जैसे राशन भी घर घर पहुंचाया जा रहा है और लोगों के जो है कागज़, जो दस्तावेज हैं, उनके घर जा कर के उनसे लिए जाते हैं और उनके घर में पहुंचाए जाते हैं। तो ये होम डिलीवरी सुविधाएं जो है दिल्ली सरकार दे रही है और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जो है जो सुविधाएं वहाँ दे रही है। तो अगर अपन अन्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो अगर यहाँ के अपन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएं तो वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो हमारे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही है। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे देश में अगर हम देखें तो कांग्रेस का चेहरा बहुत पुराना है, बीजेपी फिर उठकर बाहर आई और आज पूरे उस पर काफ़ी दमखम के साथ चल रही है। तो छोटी छोटी जो पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियां, बहुत सारी, सपा, बसपा, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, इनको उतना बड़ा चेहरा क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी आपने वादे किए थे, तो उनको ऐसा काम क्यों नहीं मिला, नाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? संतोष अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि चेहरे संगठन में या पार्टी में बड़े बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, और संगठन हमारा जो है निरंतर जो है हर क्षेत्र में काम कर रहा है। और अभी मध्य प्रदेश में या गुजरात में, अभी हमारे संगठन की शुरुआत गुजरात में हुई है, जहां से जनता ने हमें अच्छा समर्थन दिया है, और पंजाब में भी हमें अच्छा जो है समर्थन मिला है और आगे मिलेगा भी, और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी हमें अच्छा मौका मिला है। सुभाष गुप्ता जी, छोटी पार्टियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा वही सीधा सवाल जो संतोष चौबे जी से मैंने पूछा था। छोटी पार्टी के नेता एक प्रदेश के नेता हैं, और जैसे इन्होंने कहा दिल्ली एक सीमित स्थान पर है, 200-300 किलोमीटर के
दायरे में वहाँ काम करना आसान है। अब मध्य प्रदेश की बात आप करोगे तो लाखों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में काम करना और एक 200-500 किलोमीटर में काम करना अलग बात है। आपका कहना ये है कि छोटे जगह पर अगर ये काम करें तो वहाँ सक्सेस है, और अगर वो पूरे देश की बात करें तो वहाँ सक्सेस नहीं। अभी उन्होंने कोई ऐसी पहचान नहीं बनाई है इनके मुख्यमंत्री ने कि देश उनकी तरफ देखे कि वो देश का विकास कर सके। प्रकाश जगवानी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि छोटी पार्टियां क्यों आगे नहीं आ पा रही? छोटी पार्टियां आगे इसलिए नहीं आ रही हैं, उनके पास पहली बात तो कोई चेहरा नहीं है, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको वो व्यक्तिगत पार्टी है, घरेलू पार्टी हैं। बसपा मायावती, सपा मुलायम सिंह अखिलेश यादव, इसी प्रकार के जो हैं आम पार्टी केजरीवाल, ममता बनर्जी, जो जिनका एक ही व्यक्ति है, और इसलिए जो है उनका चेहरा आगे नहीं आ पा रहा है, वो अपने परिवार तक ही सीमित हैं। परिवारवाद से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि कई बार ये बात उठी कि अब जो राजनीति है वो व्यक्तिगत होती जा रही, परिवार पर ही सीमित होती जा रही, यानी आप ऐसा समझिए जो पहले राजा मंत्री वगैरह हुआ करते थे उनके सिस्टम को खत्म किया गया। लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने संघ बनाया, सभी लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर से परिवारवाद अब जन्म लेने लगा। यानी कि हमारा जो ऐसा समझिए कि सेलिब्रिटीज में भी होता है, फिल्म स्टार भी ऐसा कर रहे हैं कि हम किसी तरह मेहनत करके वहां तक पहुंचे और हमारा बच्चा जो है आगे बढ़ेगा, उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। यानी जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, ऐसे राजनीति में जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? परिवारवाद और इस तरह की चीजें क्यों बढ़ रही है राजनीति में? ये मैं प्रकाश जगवानी जी कृपया बताएं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। नहीं, पर अभी कुछ समय पहले भाई देखिए, पिछले चुनाव में काफी अपने रिश्तेदारों को टिकट दी है। कोई भी किसी का, आज भी चाहे सांसद के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अभी भी मध्य प्रदेश के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी नेता के बेटे को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह भी है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके बच्चे भी उनका सहयोग करते हैं। अगर वो मान लीजिए फिट होते हैं राजनीति में, अगर वो फिट हैं, बिल्कुल, अगर वो राजनीति में सेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक दल में काम करना चाहते हैं, या पहले अगर उनकी सेवा करने का भाव है तो राजनीति में क्यों नहीं कर सकते भाई? जैसे फिल्म स्टारों की बात आप कर रहे हैं, फिल्म स्टार भी जो है पुराने जैसे रहे, धर्मेंद्र रहे और भी जितने बड़े बड़े कलाकार रहे, उनके कुछ बच्चे फिल्मों में सक्सेस हुए, बहुत लोग नहीं भी हुए। इसी प्रकार से जो राजनीति में भी हैं, जो आगे बढ़ेगा, जो जिसका भाव है, सेवा का भाव संकल्प लिया है, वो आगे बढ़ेगा। सुभाष जी, सेवा के भाव संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती जी। योग्य व्यक्ति होगा, व्यक्ति तौर पे आप किसी को चांस दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन अपने लड़के को हीरो बना सकता है, पर अल्टीमेटली फ्लॉप हो जाएगा यदि उसमें योग्यता नहीं होगी। राजनीति हो, कोई भी फील्ड हो, कोई अच्छा डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर बना देगा, पर वो डॉक्टर जितना सफल है उसका लड़का हुआ नहीं। हर चीज में, दुकानें आप देखेंगे, आसपास 2 दुकानें रहेंगी, एक चलती एक नहीं चलती। योग्यता जिसमें होगी, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे बढ़ेगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे कोई हो। किसी के व्यक्ति तौर पे आप एक बार ला सकते हैं, शायद उदाहरण है, यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं, गवर्नर हुए हैं, पर आप देख लीजिए, पर सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप तो कांग्रेस के ऊपर ही लग रहा है। देखिए, ये तो आरएसएस की फैलाई हुई अफवाह रहती है। आप देखिए ना, 10 साल हमारा शासन था तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो तो नेहरू खानदान के नहीं थे। उसके पहले नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब भी हमारा बहुमत था। चाहते तो सोनिया जी बन सकती थी, राहुल जी बन सकते थे, पर उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। त्याग, सोनिया गांधी जी का त्याग तो देश को भूलना ही नहीं चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो पद के लिए मरे जा रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसी महिला है जिसको पद पे बैठाने के लिए संसदीय दल ने सहमति दी। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं, मनमोहन सिंह जी। ये बात काफी प्रमुखता से अखबारों में उठाई भी गई थी, मीडिया में बात की गई थी। लेकिन संतोष चौबे, अब आप ये बताइए कि जब ऐसा परिवारवाद नहीं है, तब भी आप नए चाहिए, जैसे आप आए, आप आम आदमी पार्टी के यहाँ से जिलाध्यक्ष बने, इससे पहले आप अपना जनरल काम कर रहे थे, अचानक आपको क्यों लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए, जबकि यहाँ पर भी वही हाल?
चेहरे नहीं हैं। अनिल जी, मैं निरंतर जो है समाज से जुड़कर करीब 25 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ की जनता से, जनता के सुख दुख से जुड़ा रहा हूँ। और अन्ना जी के आंदोलन की जब शुरुआत हुई उस दौरान हमने सोचा कि क्यों ना इस मिशन में जुड़ कर के कुछ अच्छा काम किया जाए। उसी समय से हम इस मिशन में जुड़े और निरंतर 8 सालों से हम जो है इस संगठन में रह कर के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्तमान के बारे में, ठीक है, वर्तमान के बारे में हमारी बात ये हो रही है कि हाँ, राजनीति का जो वर्तमान है वो इस तरह, लेकिन कुल मिला के साफ सुथरा नहीं है, ये जनता भी जानती है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि साफ सुथरी राजनीति अगर नहीं है तो जैसा जैसा हम बीज बोएंगे वैसा पेड़ निकलेगा और भविष्य हमारा वैसा होगा। तो भविष्य को संवारने के लिए, प्रकाश जी मैं आपसे बात करूँगा कि भविष्य को संवारने के लिए आपके दल के द्वारा या आपके व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वही सही है या इसमें कुछ बदलाव करके हमको भविष्य को देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, अभी भाई साहब बता रहे थे कि मरे जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मरे नहीं, जनता उनके ऊपर मरे जा रही है। इतना बड़ा लोकतंत्र है अपने देश का, इतना मजबूत लोकतंत्र है, इतना बड़ा बहुमत अगर किसी व्यक्ति के नाम से मिलता है तो जरूर उसके पीछे उनका कारण है। आप लोग मोदी के नाम को टैगलाइन बनाकर उसको बना रहे हैं हर जगह। नहीं, ऐसा नहीं, मोदी जी के काम कर रहे हैं। भाई, राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई अध्यक्ष रहता है, कोई प्रधानमंत्री रहता है, कोई मुख्यमंत्री रहता है, उसके कार्यों का मूल्यांकन होता है। पहले 5 साल का जो उनका मूल्यांकन हुआ, जो वादे किए वो वादे पूरे किए। दूसरा कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ कि जो बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से करती आ रही, पार्टी ने पूरे वादे किए। प्रकाश जी, नफरत की राजनीति हटा के राजनीति में आओ। काला धन कहाँ गया? भाजपा तो मोहब्बत, कांग्रेस के समय में देखिए, कांग्रेस समय में कितने दंगे होते थे। कितनी मोदी जी में दंगा करने वाले शासन में बैठ के दंगे, भाई उनको मौका ही नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई सबको मेल जोल मिला के सरकार चला रही है। काला धन कहाँ गया? लोग खाते हुए पैसा आज तक नहीं आए। काले धन की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले, यही राजीव गांधी जी थे, बोले हम 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे मिलता है। मोदी जी ने जन धन खाते खुलवा के जो पैसा यहाँ वहाँ बिचौलियों के माध्यम से जाता था, आज सबके खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। ये इससे बड़ा चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए किसी को। किसी खाते में पैसे नहीं आ रहा, पैसा जा रहा है, जो भी जा रहा है, जो भी 6000 शासन की है। गैस में इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे, थोड़े दिन दिया, इसके बाद अभी आप पेट्रोल डीजल में डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल में सीधी बात। देखिए, ये सब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय, ये हमारे लेवल का मुद्दा नहीं है। पेट्रोल बढ़ रहा है, इस बार जनता बता हमारे मोदी जी का कितना अच्छा चेहरा है। दिल्ली में 34 रुपए, जब 100 रुपए डॉलर प्रति बैरल है तो 34 रुपए में पेट्रोल बिकना चाहिए। जब अभी 20, 22, 24 डॉलर था तो क्या रेट था, अभी 75 हो गया तो क्या रेट है। ये तो देख रहा है, सब देख रहे हैं। मेरा जो प्रश्न है, हमारे पास वक्त कम है, मेरा जो प्रश्न है कि हम भविष्य को क्या देकर जाएंगे, क्या यही चीज देकर जाएंगे? सुभाष, देखिए ऐसा है, मैं तो ये मानता हूँ राजनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। हकीकत है, सब दलों की बात बोलूं जी, तो एक चीज सबसे खराब है कि आज राजनीतिक दलों में योग्यता ही अयोग्यता है। यदि योग्य व्यक्ति है तो अयोग्य है, क्योंकि कोई नेता उसको पसंद नहीं करता। तो राजनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। पढ़े लिखों को, समझदार लोगों को आगे आना होगा और एक लड़ाई लड़नी होगी सब दल में, सबको, कि योग्यता उसका पैमाना क्या हो, योग्यता का क्या पैमाना है? योग्यता तो साबित करनी पड़ेगी खुद ही। हाँ, साबित करती है और दिखती है कि योग्य व्यक्ति है। संतोष चौबे जी, अपनी बात। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आज जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसको बदलने की। आपने कहा सत्ता परिवर्तन, यानी कि आप चाहते हैं कि पहले सत्ता परिवर्तन? नहीं, जो दलें जो है सत्ता परिवर्तन करती हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती है तो सत्ता उसी तरह चलती रह जाती है। अगर व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो तो आगे चल के राजनीति और अच्छी होगी और अच्छी सरकारें काम करेंगी। कम समय में आप हमें बताएं कि ये जो आप लोगों ने बात कही उससे आप कितनी सहमत हैं? प्रकाश जी, इन्होंने कहा कि सत्ता में परिवर्तन होगा, फिर उसके बाद व्यक्तिगत परिवर्तन होगा, इससे आप कितने सहमत हैं? सत्ता में जब परिवर्तन होता है
तो कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो अपने कुछ उसके मौलिक नीतियां रहती हैं, सिद्धांत रहते हैं, वो जनता के पास जाकर अपनी बात रखती है कि हम अगर चुनाव में जीत गए, हमारी सरकार बन गई, तो हम इन चीज़ों को जो है लागू करेंगे। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि परिवर्तन कैसे हो। सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, व्यक्तित्व का परिवर्तन भी होना चाहिए कि व्यक्तित्व का परिवर्तन सबसे बड़ी चीज़ है। जिन उद्देश्यों को लेके, जिन मूल्यों को लेके हम राजनीति में जा रहे हैं, जिन जनता से जो वादे कर रहे हैं, अभी उसमें एक बात तो बहुत साफ है, चाहे वो कोई भी दल हो, ये चुनाव से पहले जो घोषणाएं करता है कि कर्ज माफ वाला, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह की राजनीति नहीं है कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं, पहले मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आज हमने चर्चा की, उसमें ये बात निकल के आई कि पहली बात, परिदृश्य बदलना चाहिए। जो चेहरा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परिदृश्य बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर एक स्पिरिट आनी चाहिए कि हमको समाज की सेवा करनी, तब तो आप राजनीति में आइए, अन्यथा राजनीति आपके लिए नहीं है। राजनीति के लिए कोई चेहरा, कोई मोहरा या फिर कोई हथकंडा नहीं अपनाइए। राजनीति के लिए स्वस्थ राजनीति करिए। आप सभी यहाँ पर आइए, अपनी बात कहिए और अपनी बात जनता तक पहुँचाइए। जनता आपको चुनेगी, अपने वादे बताइए और उन वादों को 5 साल के अंदर पूरा करिए कि 5 साल का जो टेन्योर दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुभाष गुप्ता जी, संतोष चौबे जी, प्रकाश जेगवानी जी, आज की ये बात यहीं पर समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि अगली राजनीति जो भविष्य को परोसी जाएगी वो वर्तमान की नींव पर टिकी रहेगी। इसलिए सभी नेताओं, सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया वर्तमान की राजनीति साफ और सुथरी करें। नमस्कार। नमस्कार।